जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। सुनिए, मैं आपको बताता हूं। अम्बरीश राजा जो इतने समर्पित थे भगवान के चरणों में, भगवान ने अपना सुदर्शन अम्बरीश को दे दिया और सुदर्शन से कहा, अम्बरीश भक्त के यहां कोई भी संकट नहीं आना चाहिए, याद रखना। बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं, महाराज आप पे कोई जादू है। मैंने, मुझ पे जादू? कोई शक्ति है आपके पास? मैंने, क्या शक्ति? क्यों कह रहे हो? बोले, इतनी भीड़ को कहां से बुला लेते हो आप? कौन सी शक्ति है आप पे? आप बोलते हो तो चुपचाप लोग बैठे रहते हैं। अरे काय को ताली बजा रहे हो? तुम ताली बजा के उनका समर्थन कर रहे हो। हम पे क्या शक्ति है? हम पे शक्ति होती तो, लेकिन सच बताएं, ये भगवान के नाम की शक्ति है, भगवत कृपा की शक्ति है, ये भागवत की शक्ति है। जो जीव सच्चे मन से भागवत के चरणों में समर्पित हो जाता है, पूरा विश्व उसे सुनना चाहता है, पूरी दुनिया उसकी बात को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है। इसमें कोई दो राय, इसमें मेरा बड़कपन नहीं, इसमें तो भागवत की ही कृपा का दर्शन है। मेरा नहीं, मेरे प्रिय कांत की कृपा है। आप उस कृपा में से थोड़ा थोड़ा लेते हो यहां के, ये आपका सौभाग्य है, मेरा क्या। जो भगवान के हो चुके होते हैं उनकी जिम्मेदारी भगवान की होती है, याद रखना जीवन भर। एक बार एकादशी का व्रत किया था राजा अम्बरीश ने, और राजा अम्बरीश ने व्रत किया। व्रत के बाद दूसरे दिन द्वादशी बहुत थोड़े कम समय के लिए थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। जैसे ही पारायण करने वाले थे, उस व्रत को पूरा करने वाले थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि ने कहा, जब देखा तो राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज प्रसाद यहीं पाइए। बोले यहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा पहले स्नान करावें। अब उनसे ये कैसे कहें कि त्रयोदशी लगने वाली है और हमें पारायण करना है? इस कितनी हिम्मत, इसमें किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जो दुर्वासा ऋषि को कह सके। वो तो महाराज जैसे होता है ना, कोई ये क्योले की खान, ये डायमंड की खान, ये गोल्ड की खान, दुर्वासा ऋषि को कहेंगे तो इनको कहेंगे ये श्राप की खान है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ नहीं, इन्होंने साफ दिया नहीं, ये पूरे सांप की खान है। अब ये ऋषि तो चले गए, लेकिन अब त्रयोदशी लगने वाली है, व्रत का क्या करें, पारायण कैसे करें? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, महाराज भगवान के चरण का चरणोदक ले लीजिए, व्रत का पारायण कर लीजिए। ब्राह्मणों के कहने से उन्होंने पारायण कर लिया, और इनका पारायण करना हुआ, इतने में ही उनका आना हो गया। और झट इनके लिए तो इतना ही काफी था, भड़क गए, हे राजा हम तेरे अतिथि थे, तूने अतिथि से पहले अपना पारायण कर लिया, इसका मतलब है तूने अतिथि का अपमान किया है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने एक जटा में से राक्षसी को प्रकट किया, कहा इसे समाप्त कर दो। और जैसे ही राक्षसी प्रकट होकर अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी, सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी का वध कर दिया। अब वो सुदर्शन चक्र जो भगवान के द्वारा राजा की सुरक्षा में स्थापित किए गए हैं, वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे। ध्यान से सुनना, राजा कौन है? भक्त। दुर्वासा कौन है? संत। अगर संत भी भक्त का अपराध करे, भक्त और संत का अपराध करे, उसके बाद भी ये दशा देखिए। सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि आगे आगे, और सुदर्शन पीछे पीछे। ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, त्राहिमाम 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 कहा,
लेकिन कोई आवाज सुनने वाला नहीं। ब्रह्मा जी ने कह दिया जितनी जल्दी हो सके ब्रह्मलोक से निकल जाओ। बाबा भोलेनाथ बोले जितनी जल्दी हो सके मेरे शिवलोक से निकल जाओ। अब सोचा कि चलो जिनका सुदर्शन है उन्हीं की शरण में चलते हैं। तो सुदर्शन किनका है? नारायण भगवान के पास में दौड़े दौड़े गए और नारायण भगवान के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा महाराज अगर आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपको क्षमा करने का अधिकार रखता हूं, लेकिन आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए मैं कोई भी आपकी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए आप जितनी जल्दी यहां आए हैं कृपा करके उतनी जल्दी यहां से पधारिए। भगवान ने कह दिया मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। कोई मेरा अपराध करे तो मैं क्षमा कर दूं, लेकिन मेरे भक्त का अपराध करे तो मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। और आजकल दुनिया वाले भक्त और भगवान दोनों का ही अपराध करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, जानबूझ के करते हैं, दुख देने के लिए करते हैं। ये जानने के बावजूद भी कि इसका दुष्परिणाम होगा, उस परिणाम की चिंता किए बगैर करते हैं। करते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए। सब लगे हैं, लेकिन आप जैसे भी लोग हैं जो धर्म की सेवा करते हैं, जो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सुनिए, दुर्वासा ऋषि बोले महाराज मैंने सुना है कि जो आपकी शरण में आ जाता है, संसार की सुपर पावर आप हैं, आपकी शरण में आने के बाद जीव कभी खाली हाथ नहीं जाता है। क्या आज आपके यहां से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? भगवान बोले आप मेरी शरण में आए हैं, आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आपको एक उपाय बता देता हूं, जिसका अपराध किया है उसी की शरण में चले जाओ। अब आपकी रक्षा वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। उन्हीं की शरण में जाओ, वही रक्षा करेंगे आपकी। तब दुर्वासा ऋषि दौड़कर अम्बरीश राजा के समीप पहुंचे और अम्बरीश राजा के पास जब पहुंचे, आप आश्चर्य करेंगे, 1 साल हो गई थी सब समय में, और 1 साल तक अम्बरीश राजा द्वार पर खड़े होकर दुर्वासा ऋषि के आने का इंतजार कर रहे थे। यह है अतिथि सेवा। 1 साल तक। और दुर्वासा ऋषि चरणों में गिरने लगे। राजा ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, महाराज उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? बोले राजा मुझे बचा लो, ये सुदर्शन मुझे भस्म कर देगा। और राजा ने उसी समय कहा कि अगर मैंने एक क्षण भी भगवान की भक्ति सच्चे मन से की है तो हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। और तुरंत सुदर्शन शांत हो गए और तब भगवान के भक्त और संत का मिलन हुआ है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। आइए मानस की चौपाइयों का उच्चारण करें। पहले रामचंद्र जी की कथा सुनेंगे और उसके तुरंत बाद श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलेंगे और आज भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जो जीव भगवान के मंगल में सम्मिलित होते हैं उनके घरों में नित्य मंगल होते हैं, नित्य मंगल होते हैं। आप सबसे भी मेरा आग्रह है, दुनिया की तमाम पार्टी छूट जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का उत्सव तुम्हारे जीवन में से कभी छूटना नहीं चाहिए। भगवान के हर एक उत्सव में आप जाइए तो वो उत्सव आपको यहां भी सुख देगा और वहां भी सुख देगा। हर अमंगल को मिटाने वाला है भगवान का उत्सव। तो मेरे साथ मिलकर गाएंगे बहुत प्यारा मानस की चौपाई, कुछ गुनगुनाएं, उसके बाद रामचरितमानस, फिर कृष्ण जन्मोत्सव। हो
प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि आपको आनंद नहीं आ रहा है कथा में, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, आ रहा है तो इतना आलस क्यों कर रहे हो? इतना आलस्य भक्तों में नहीं होता। ऐसे लोग तो ये भोगी लोग होते हैं, ये भक्त लोग नहीं होते जो इतना आलस्य करे। बात बात पे दोनों हाथ ऊपर करिए और मस्ती में ताली बजती रहे, सेवा होती रहे आनंद के साथ। हरि बोल। हरि अनंत हरि कथानंता कवि सुनई बहुवेद सब संता। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बैठ जाएंगे, खड़े हो के नहीं, कोई खड़े हो, आपको कब बैठिए और बैठ के दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। नृत्य न करें, आज तो नृत्य बहुत करना है। जब कन्हैया का अवतार होगा, जब बधाई होंगी, नृत्य ही नृत्य करना है। लेकिन अभी मस्ती में डूबी है, दोनों हाथ उठाकर। ओ जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हो तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करिए। राम सिया राम बोलो 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 राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। एक बार जोर से बोलेंगे सभी। कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मुंबई नहीं वृंदावन बन गया है। किस किस को लग रहा है वृंदावन बन गया है? पंडाल लगभग डबल कर दिया है, वो भी छोटा पड़ गया है। ये आप सबका प्यार है, स्नेह है, दुलार है, आप सबका साधुवाद है, धन्यवाद है। विशेष तौर पर जो पंडाल के बाहर लोग बैठे उनका धन्यवाद साधुवाद है, और वो भी इतने शांत बैठे हुए हैं। वाकई आप ठाकुर जी की कृपा पात्र हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप सबके लिए। लेकिन याद रखिए, अभी इनफ नहीं हुआ। आनंद तब आएगा कि बचे हुए तीनों दिन आप इससे भी बड़ी संख्या में पधारें और पूरी दुनिया को मैसेज दें कि सत्य सनातन धर्म प्रेमी अब इकट्ठा होना प्रारंभ कर दिया है।
पूरा संदेश दें, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, क्योंकि आस्था चैनल के माध्यम से पूरा विश्व आपसे जुड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। अब वो समय आ गया है जब हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों को एक साथ होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब इस बात से त्रस्त हैं कि हमारे बच्चे धीरे धीरे करके धर्म से दूर जा रहे हैं। ये बात मानते सब हैं, पर मुझे बताइए उस तरफ कदम कौन बढ़ा रहा है कि हमारे बच्चे पुनः धर्म की तरफ वापस आ जाएं? हमने कोई ऐसा अहम कदम उठाया है? नहीं उठाया, बल्कि हमारे घरों में उल्टी चाटुकारिता होती है। हम हमारे बच्चों के सामने अपने धर्म की बुराई करते हैं, अपने धर्म के जुड़े हुए लोगों की निंदा करते, उपहास करते, और उनकी वजह से हमारे बच्चों को धर्म से नफरत होती है। बच्चे मंदिर नहीं जाते, बच्चे सत्संग में नहीं जाते, लेकिन मूवी थिएटर में चले जाते हैं, मूवी दिखाते हैं। बताइए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मूवी थिएटर ज्यादा अच्छे हैं कि भगवान के कथा पंडाल? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आइए, आज मैं ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं रामायण में से, जो हमारे नौजवान भाई बहनों को बहुत काम आएगा। कौन कौन चाहता है हम जीवन में सफल हों? सब चाहते हैं? ये कथा ध्यान से सुनना, ये भगवान श्री राम की कथा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। बहुत से लोग कहते कथा क्या देती है? कथा जो दे सकती है कोई और नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। जो कथा देती है वो मेरे चरित्र का डेवलपमेंट करती है, वो मुझे भगवान तक पहुंचा देती है। जो गलतियां मैंने की हैं उनका होश करा देती है। दशरथ जी महाराज, जिन्होंने 3 विवाह किए, लेकिन दुख इस बात का है कि पुत्र नहीं है। इस बात से दुखी है कि पुत्र नहीं है। मैंने एक बार फिर कहा था, फिर कहता हूं, पहले कह चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी दुख हो, दुनिया वालों के आगे जाके मत रोना। अगर दुख रोने का मन करे, गुरु और गोविंद के आगे ही जाके रोना, और कहीं नहीं। दशरथ जी महाराज को दुख है कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं। गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत करके गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं बहुत दुखी हूं। गुरु जी ने कहा, क्या दुख है? तुम दुखी हो? भारत का सम्राट दुखी है? क्या बात है? सब कुछ दीना आपने, सब कुछ दीना आपने, राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दियो न हमको राम। गृहस्थ में चले जाओ तो 4 बड़े सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 सुख है। पहला सुख है कि मेरी काया निरोग रहे। आज मोस्टली काया निरोग नहीं है, सबको इंजेक्शन टैबलेट चल रही है। हाँ जी कि ना जी? कोई मोटापा घटाने की, कोई मोटापा बढ़ाने की, कोई शुगर घटाने की, कोई शुगर बढ़ाने की, कोई नींद नहीं आ रही है तो कोई ज्यादा नींद आ रही है। हाँ जी कि ना जी? अरे हाँ जी, और क्या, आप क्या बोले? सबकी टैबलेट चालू है, बीमारी सबको लगी है। दूजा सुख घर में हो माया, लक्ष्मी का होना जरूरी है, लेकिन लक्ष्मी कैसी? जो मुझे डिस्को ले जाए, मूवी ले जाए, मदिरालय ले जाए, या मुझे मंदिर ले जाए, तीर्थ ले जाए, गुरु के द्वार पे ले जाए, कथा पंडाल में ले जाए, या तीर्थ कराए, गंगा स्नान कराए, जमुना। कौन सी धन चाहिए आपको? कौन सी लक्ष्मी चाहिए?
एक लक्ष्मी आपको नरक में ले जाती है और एक लक्ष्मी आपको स्वर्ग में ले जाती है। जो लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं वो डायरेक्ट भगवान के धाम में जाते हैं, और जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं वो सीधे यमराज के धाम में जाते हैं, यमपुरी जाते हैं, नरक में जाते हैं। पैसा वही है, सिर्फ स्पेंड करने का प्लेस चेंज है। आप खर्च कहां कर रहे हो वो प्लेस देखना आपको। अच्छी जगह करोगे भगवान से मिलने के अधिकारी, बुरी जगह करोगे तो पड़ेगी मार भारी यमराज के। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, घर में माया हो। तीजा सुख सुलक्षण नारी, तीसरा सुख है पत्नी अच्छी हो, आज्ञाकारी है, पत्नी सुलक्षणा हो। सुलक्षणा समझ गए कैसी? सुलक्षणा किसको कहते हैं? सुंदर आचरण वाली, सुंदर गुण वाली जो स्त्री होती है वो सुलक्षणा होती है। जो घर में चीख चीख के नहीं बोलती, बड़े प्रेम से बोलती है, वो सुलक्षणा है। लेकिन अब पति बड़े खुश हो रहे होंगे, अब जाके अपनी अपनियों को कहेंगे, सुना जिस बाबा को तू सुनती है, ए हेलो मिस्टर, आई एम नॉट बाबा, खबरदार कर मुझे बाबा कहा तो। आजकल बाबा बड़े ब्रांड हो रहे हैं। मैं बाबा नहीं हूं, मैं पापा हूं भाई, 4 बच्चों का पापा हूं। मैं भी आपकी तरह कॉमन पर्सन हूं। क्लियर सुन लो, लंबे बाल इसलिए नहीं कि बाबा कह दो, ये तो मेरा अपना। क्या होगा? सारे लंबे बाल बढ़ाने वाले थोड़ी बाबा होते हैं। मैं गृहस्थी हूं, ब्राह्मण बालक हूं, माता जी हैं, देवी जी हैं, 4 बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सब परिवार है। और सबसे बड़ा, मेरा जितना बड़ा परिवार है शायद किसी का ना हो। जहां जहां जिस जिस जगह पर कथा पंडाल में लोग आए हैं, वृंदावन धाम में लोग आए हैं, वो सब मेरे कन्हैया के और मेरे परिवार के लोग हैं। हेलो, किस किस को मेरे परिवार में सम्मिलित होना है? प्रॉमिस करो। बड़े दुखी हो, जो जो होना चाहते हैं हाथ ऊपर करो। अब बताओ मैं कैसे कह दूं कि मेरे परिवार के लोग नहीं? ये सब मेरे परिवार के लोग, मेरे कन्हैया के घर के लोग हैं। और जो कन्हैया के लोग हैं वो मेरे अपने लोग हैं, कोई भी क्यों ना हो। तो ये सब परिवारीजन, इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, आपको बताया। जैसे पत्नी सुलक्षणा हो वैसे पति भी सुंदर कर्मों वाला हो, अगर भाग्य अच्छा हो। ऐसा ना हो कि पति कहीं पी के ही पड़ा है, ऐसा पति मिल जाए तो यह भी दुर्भाग्य ही है। पतियों के लिए पत्नी सुंदर हो, अच्छे कर्मों वाली हो, और पत्नियों के लिए पति अच्छे कर्मों वाला हो, यह तीसरा सुख है। और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र जो है वो मेरी आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र होना चाहिए। ये गृहस्थ के 4 बड़े सुख हैं। दशरथ जी कह रहे हैं मेरे पास 3 तो सुख हैं पर चौथा सुख नहीं है, पुत्र नहीं है महाराज। एक प्रसंग सुनाता हूं, शायद आपने बहुत रेयर सुना होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं तुम्हारे यहां पुत्र हो ही नहीं सकता तुम्हारे शुक्र से। क्यों क्यों नहीं होगा? बोले मैं तुम्हारे शुक्र से इसलिए पुत्र नहीं होगा क्योंकि रावण को जब इस बात का पता चला कि दशरथ के शुक्र से जो पुत्र जन्म लेगा वो रावण का काल होगा, तो रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया कि दशरथ के शुक्र से कोई पुत्र ही ना हो। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसलिए तुम्हारे यहां कोई पुत्र नहीं हो सकता तुम्हारे शुक्र से। अब दशरथ जी रोने लगे, महाराज ये मैंने क्या अपराध किया है, मेरा क्या दोष है? ब्रह्मा जी ने, आपके पिताजी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बोले चिंता मत करो, पिताजी ने बुरा किया, बेटा तुम्हारा अच्छा करेगा। बोले कैसे करेंगे? बोले तुम्हारे शुक्र से ही तो पुत्र नहीं होगा पर तुम्हारे घर में पुत्र होगा।
धरऊ धीर वही है सुतचारी त्रिभुवन विदित भक्त व्यवहारी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुला पुत्र का सब यज्ञ करावा पुत्र का सब यज्ञ करावा पुत्र का सब यज्ञ करावा। सुनिए, आप जितना गुरु और गोविंद से मांग नहीं सकते जितना गुरु और गोविंद में देने की क्षमता है, आप मांग नहीं सकते हो तो आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। यह सच है। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं देते, जो लोग ये कहते हैं कि गुरु नहीं देते, इसका मतलब है कि तुमने कभी लेने की कोशिश ही नहीं की, कभी नहीं की। मैं किसी की बात नहीं मान सकता क्योंकि मुझे मेरे गुरु के यहां से, मेरे गोविंद के यहां से बहुत कुछ मिला है। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन मेरे गुरु ने दिया, मेरे गोविंद ने दिया है। तुम्हें नहीं मिला, जो कहते हमें नहीं मिला, इसका मतलब तुम अच्छे पात्र नहीं हो। सिंगनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, हां जी कि ना जी? बोलिए। सिंगनी का दूध आपके घर के पात्र में नहीं रुक सकता। दो ही जगह रुकता है सिंगनी का दूध, या तो शेरनी के बच्चे के पेट में या फिर सोने के पात्र में, और कहीं नहीं रुक सकता। अगर चाहते हो गुरु कृपा तुम्हें प्राप्त हो, अगर चाहते हो गोविंद की कृपा प्राप्त हो, पहले अपने आप को सुंदर पात्र बना लो, सुयोग्य बना लो। जब सुंदर पात्र बन जाओगे तो सहज में ही सब प्राप्त हो जाएगा। दशरथ जी ने क्या मांगा? बोले एक पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने कितने दिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मांगा तो एक था। बोले जब पात्रता देखते हैं ना, जब हमारा बच्चा कहता है ना पापा 10 रुपए दो ना, और जब उस पर प्यार आ जाए तो हम 10 रुपए नहीं दे दे। अच्छा क्या लेगा? बोले मैं वो लाऊंगा। एक नहीं ले 4 लेके आना। उसे 100 रुपए पकड़ा दिए। ये क्या है? ये प्यार है। जब गोविंद को हम पे प्यार आता है, हम जितना चाहते हैं गुरु और गोविंद उससे कई गुना ज्यादा देते हैं, कई गुना। ये उनकी लीला है। तो गुरुजी ने कहा 4 पुत्र होंगे। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई, श्रृंगी ऋषि आए और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ में से अग्निदेव प्रकट हुए। ये हमें ले जाओ राजन, इसी में कल्याण है। पुत्र होंगे 4 सुंदर, ये मेरा वरदान। अग्निदेव प्रसन्न होकर कहते तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, ये मेरा वरदान। समय गया, क्योंकि समय कम है, घड़ी भी भाग जाती है। एक बार गद्दी पे बैठो नहीं, व्यासपीठ पे, ये सुई जो है ना दिल की धड़कन से तेज भागती है। बोले अभी पूरा कर देते, सारा टाइम कंप्लीट हो जाता है। मैं तो सोचता हूं कि कथा का टाइम ऐसा हो कि घड़ी रुक जाया करे, आपको घड़ी दिखे ही ना। पता नहीं जल्दी भाग जाता है। लो जी, आज 4 दिन भागवत के भी पूरे हो गए। सिर्फ 3 दिन बचे हैं आपके मुंबई शहर में, सिर्फ 3 दिन। तो मैं क्या कह रहा था भाई? प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौन कौन बच्चे यहां पर बैठे हैं? किस किस को याद है ये भाई प्रगट कृपाला? बच्चों से पूछ रहा हूं, अम्मा जी आपसे नहीं। अच्छा, जॉनी जॉनी यस पापा किस किस को याद है? किसको याद है? बोल के सुनाओ बेटा। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, आगे क्या? मैंने नहीं, इन्होंने कल दिया। और बेटा तुम ही लोग कर रहे थे ना, हाँ 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 करो भाई। प्रगट कृपाला दीन दयाला बोलो। देख ले मम्मी, देख ले, ले ले मम्मी, देख ले मम्मी। मम्मी ये याद ना है? मम्मी ये याद हो तो तुम्हें नहीं याद है? जान तो मम्मी तो खुद ही बैठी है गोरे गोरे मुखड़े पे। सोचिए, इनको जॉनी जॉनी यस पापा तो याद है,
पर भय प्रकट कृपाला याद नहीं है। ये मेरे भारत के बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। राम जैसा दिव्य पावन चरित्र पूरे विश्व में किसी का नहीं है, और ऐसे पुनीत पावन चरित्र को भारत की माताएं अपने बच्चों को बताती नहीं। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को कथा मिलाए। क्यों? तुम्हारे बच्चे मुझे दक्षिणा देने वाले नहीं है। जो देना तुम्ही को देना 10-5 रुपए जो भेंट में आप देते हो, 10-5 वही आते हैं मेरे बट में तो, लेकिन वो तुम दोगे, तुम्हारे बच्चे नहीं। तो मुझे तुमको बुलाना चाहिए, तुम्हारे बच्चों को क्यों? पर सच यह है कि तुम तो कल की बात हो, बच्चे आने वाले कल की बात है। और मेरे भारत का भविष्य आने वाले कल की इंतजार कर रहा है। मेरा भारत का भविष्य, मेरे धर्म का भविष्य तुम्हारे बच्चों के भविष्य पे टिका हुआ है। बहुत बना लिया पैसे कमाने की मशीन आपने अपने बच्चों को। अब तो उन्हें मानव बनने दो, अब तो उन्हें इंसान बनने दो, अब तो उन्हें रामायण पढ़ने दो। अब रामायण पढ़कर उन्हें अच्छा इंसान बनने दो, उन्हें राम जैसा बेटा बनने दो, उन्हें सीता जैसी बेटी बनने दो, उन्हें लक्ष्मण जैसा भाई बनने दो, हनुमान जैसा सच्चा सेवक बनने दो, और सुग्रीव जैसा मित्र बनने दो। अब तो कृपा करो अपने बच्चों पे। बच्चे सुने, आज मैं आपको बताता हूं कि बचपन आपका कैसे निकलना चाहिए। सभी बच्चे ध्यान लगाकर सुनेंगे प्लीज। आज सुबह भी मैंने बच्चों के लिए टाइम दिया था। जिन लोगों ने ना, जो लोग नहीं आए वो अपने बच्चों को YouTube पे वो मैसेज है आज का ही सुबह का, वो अपने बच्चों को जरूर सुना दीजिएगा प्लीज। उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी ये कथा चल रही है, इसे भी पहले शेयर कर दो, सुन लेना YouTube पे, बाद में शेयर कर दो। और आप जितने भी यहां बैठे हैं बच्चे और बच्चों के माँ बाप, ध्यान से सुनिए। ए माताराम, माताराम सुनिए ध्यान से। भगवान श्री राम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हुए और भगवान का बाल्यकाल कैसे गुजरा। जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो भगवान ने सबसे अच्छा काम किया। क्या किया कि भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावै माता आया सुमांगे करई पुर काजा देख देख ये हर सई राजा। बाल गोपाल मन लगाइए। भगवान राम की सफलता, वो भी रावण जैसे दुष्ट के आगे, उसके पीछे का राज क्या है। भगवान श्री राम ने कभी वो नहीं किया जो आज का नौजवान कर रहा है। आज का जो नौजवान कर रहा है भगवान श्री राम ने कभी नहीं किया। क्या नहीं किया? भगवान श्री राम ने कभी भी अपनी मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान श्री राम ने शादी से पहले कभी किसी पराई स्त्री पर नजरें उठाकर नहीं देखा, कभी नहीं। भगवान श्री राम ने कभी भी स्कूल कॉलेज में जाकर पराई बहन बेटी पर गंदे शब्दों से टिप्पणियां नहीं की। भगवान श्री राम ने कभी भी अपने फ्रेंड्स की बहन को पत्नी बनाने की इच्छा नहीं पाली। भगवान श्री राम ने कभी भी अपने धर्म के विरुद्ध जाकर कोई आचरण नहीं किया। ध्यान से सुनना, मुझे पता है ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो वैसे नहीं है। बुरे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग सकती। रावण राम का नाम नहीं सुनना चाहता था, वैसे ही आज का नौजवान अच्छे संस्कारों वाली बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हें कौन पूछेगा तुम्हारी दुनिया से जाने के बाद? तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी तस्वीर
दीवाल पे टांगेंगे, उसके बाद हटा देंगे। लेकिन राम आज भी घर घर में बैठे हुए हैं, राम आज भी घट घट में बैठे हुए हैं, आज भी राम घर घर में पूजनीय है, पूजे जा रहे हैं। क्यों पूजे जा रहे राम घर घर में? राम नहीं, राम का चरित्र पूजा जा रहा है घर घर में। मेरे भारत में अयोध्या में राम मंदिर बने न बने इस बात पे बहस होती है, लेकिन इंडोनेशिया में हर बच्चे के प्राकट्य पे, जन्म पे, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, फुली कंट्री, मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, लेकिन वहां सबसे पहले रामायण का पाठ होता है। वहां सबसे पहले रामायण का पाठ होता है। और हमें हमारे धर्म में इतनी दिलचस्पी है कि जब मन करता है आते हो, जब मन करता है चले जाते हैं। मैंने कभी मुसलमान भाई को बीच नमाज में से उठते हुए नहीं देखा, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में इतनी डेडिकेशन है क्या? इतना डिवोशन है? उनके लिए धर्म की क्या वैल्यू है? मंदिर भी गए तो भगवान को प्रणाम ऐसे करते हैं। ये तेरे बाप ने सिखाया? हंसना नहीं। मेरे चेहरे पे आपको हंसाने के भाव नहीं दिख रहे होंगे इस टाइम। मेरे चेहरे के भाव पढ़िए कैसे हैं। दर्द है, गुस्सा है। बहुत से लोग कहेंगे महाराजों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। आता है, परशुराम को भी गुस्सा आया था जब कुछ लोग धर्म के विरुद्ध चले गए थे। तुम भारत का खाते हो, भारत में रहते हो, भारत के ही सब चीजें तुम्हें मिलती हैं, उसके बावजूद भी भारत के सनातन धर्म का अपमान करते हो। क्यों नहीं बन सकता राम मंदिर अयोध्या में? राम मंदिर अयोध्या में नहीं, पूरे विश्व के हर एक शहर में बनना चाहिए, जहां हर बच्चा नौजवान चरित्रवान बने और हर बहन बेटी सुरक्षित हो जाए। इसलिए आप राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि आप चरित्रवान नहीं बनना चाहते। राम को हिंदुओं से मत जोड़ो। राम सिर्फ हिंदुओं का ही भला नहीं करते, जो राम के सानिध्य में आ जाता है राम सबका बेड़ा पार करते हैं। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया चले जाओ, वहां घर घर में रामायण पढ़ाई जाती है। वो तो मुस्लिम कंट्री है ना, क्या राम जी ने उनका बुरा कर दिया? जवाब दीजिए। राम कभी किसी का बुरा नहीं करते। राम तो मानव के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक सबसे बेस्ट उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण है। आज हर मां बाप चाहते हैं कि मेरे घर में राम पैदा हो, बेटी सीता हो। चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं कि नहीं? हुए क्या? हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम पे गुरु कृपा नहीं है। क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम्हारे सत्कर्म ऐसे नहीं है। क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम खुद कौशल्या नहीं हो, तुम खुद दशरथ नहीं हो। और राम रावण के घर में नहीं आते, राम दशरथ के घर में आते हैं, राम कौशल्या के घर में आते हैं। राम चाहती हो तो कौशल्या बनो, वेद पुराण धर्म में सम्मान करो, आप दशरथ बनो। जब दशरथ बनोगे राम आएंगे नहीं, दौड़े चले आएंगे, अपने आप दौड़े चले आएंगे। बेटियों को आज लोग क्यों मार दे रहे हैं? क्यों गर्भ में बेटियों को मार दिया जाता है? क्यों दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है? क्योंकि राम हमारे घरों में नहीं है, राक्षस हमारे घरों में है, रावण के वंशज हमारे घरों में है। किसी की बहन बेटी जब जलाई जाती है, मार दी जाती है, तो वो एक बेटी नहीं मरती, वो भारत का संस्कार मरता है उस टाइम वहां पर। ये चीज कौन सिखाएगा आपको? इसलिए आप लोग रामायण नहीं पढ़ते, इसलिए आप उपन्यास पढ़ते हो, इसलिए आप फिल्म देखते हो। राम को पढ़िए, राम को जानिए, आपका चरित्र का निर्माण होगा। आई प्रॉमिस यू। बहन बेटियां बहुत बैठी हैं। एक कथा सुनाता हूं, आज मैंने दिन में सुनाई थी, मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा अभी कथा पंडाल में बहुत लोग बैठे हैं, ये मैसेज आप सबको देना ही जरूरी है। सुनना चाहोगे? बेटी स्पेशल है, जो भ्रूण हत्या होती है उसका स्पेशल है। बोलूं क्या कि नहीं? बोलूं? सुनो। दो लवर बात कर रहे थे पार्क में बैठकर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका।
प्रेमी थोड़ा मीडियम घर से था और प्रेमिका थोड़ी अच्छे घर से थी, धनवान के घर से थी। तो प्रेमिका ने पूछा, हमारी शादी के विषय में तुमने क्या सोचा? प्रेमी ने कहा, देखो पहले तो हम मम्मी पापा से बात करेंगे, मान जाए तो अच्छी बात है, उनको मनाएंगे, नहीं माने तो? बोले नहीं मानेंगे तो एक काम करेंगे, भाग के शादी कर लेंगे। और जैसे ही कहा भाग के शादी कर लेंगे, उस बच्ची ने कहा, आज तो बोल दिया, आज के बाद कभी मत बोलना। वो भारत की बेटी थी, भारत के संस्कारों में पली बड़ी थी। आज तो बोल दिया है, आज के बाद मत बोलना कि मैं भाग के शादी करूंगी तुमसे। मैं भागकर तुमसे शादी करने के बाद भ्रूण हत्या के पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। प्रेमी बोला, पागल हो गई क्या? हम भाग के शादी करेंगे, इसमें भ्रूण हत्या का क्या मतलब है? बोले हां, इसी में मतलब है। जब मैं तुम्हारे साथ भाग के शादी करूंगी तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी बेटी को जन्म लेने से पहले घर में ही मार देंगे, क्योंकि ये बेटी बड़े होकर भाग कर जाएगी, शादी कर लेगी, उसमें हमारी नाक कट जाएगी। नाक बचे, सम्मान बचे, संस्कार बचे, इसके लिए इस बेटी को घर में ही मार दो। तो मैं भागकर भ्रूण हत्या के पाप का भागीदार नहीं बनना चाहती, और ये सच है। हम लोग सोचते तो हैं कि इतनी भ्रूण हत्या हो रही है, लेकिन कभी सोचा क्यों हो रही है? कभी इसकी जानकारी पाने की कोशिश की है? आज 2 साल की बेटी आपके देश में सुरक्षित नहीं है। आज कितनी बेटियां अपमान की जिंदगी जी रही हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारे घरों में राम नहीं, रावण पैदा हो रहे हैं। घर घर में रावण बैठा है। पहले तो कहते थे पड़ोस की बेटी सुरक्षित नहीं, अब तो घर में बहन भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा समाज, ऐसा बेटा चाहते हो? यह हाल क्यों हो गया? क्योंकि आपके बच्चे धर्म से दूर चले गए। उन्हें संस्कार नाम की चीज नहीं पता। उन्हें नहीं पता राम सिर्फ अपनी पत्नी को देखते हैं, दूसरे की पत्नी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। राम की नजर में अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सभी माताएं बहनें हैं। मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत वत्सर्भूतेषु यह पश्येत् स पंडितः। ये कौन सिखाएगा? ये कौन बताएगा? हे मेरे भाई बहन, अगर चाहते हो देश में बेटियां सुरक्षित हों, उसके लिए जरूरी है, हमारी सरकार कहती है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूं एक और कदम बढ़ाओ, पहले बच्चों को संस्कारी बनाओ। जब बच्चे संस्कारी बनेंगे तो बेटी आने में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन बेटी जब जाए स्कूल कॉलेज और वहीं से वो चली जाए कहीं और, तो बाप जीते जी मर जाता है, भाई जीते जी मर जाता है। जिंदगी की सिर्फ मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे लगता है मेरी लाइफ की जिम्मेदारी के साथ साथ मेरे परिवार की भी, मेरे समाज की भी, धर्म की भी, देश की भी जिम्मेदारी मुझसे जुड़ी हुई है। इसलिए मुझे बड़ा एक एक कदम संभाल के रखना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? हाथ ऊपर रखिए जो मेरी बात से सहमत है। गीता पढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं? रामायण पढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं? बच्चों को चरित्रवान बनाया जाना चाहिए कि नहीं? तो जिस देश में कोर्ट में गीता की सौगंध खाकर सत्य बुलवाने की कोशिश की जाती है, उस देश में गीता पढ़ाई नहीं जाती। यह देश का और बच्चों का दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। हम भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके गीता और रामायण प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य कर दी जाएं, जिससे बचपन से ही हमारे बच्चे राम सीता के चरित्र को पढ़ें और राम सीता के चरित्र को पढ़कर वो चरित्रवान बनने की कोशिश करें। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री राम क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता के चरणों में सर झुका के प्रणाम करते हैं। आजकल के बच्चे सर झुकाकर प्रणाम नहीं करते। क्या करते जरा बताना माय डियर? गुड मॉर्निंग क्या करते हैं? और सबसे अच्छी गुड मॉर्निंग होती है पापा की, गया काम से बेटा पापा।
बोले कैसे गया काम से? बोले बता देते हैं। गुड मॉर्निंग डैड, राम नाम डैड, गुड मॉर्निंग डैड। और डैड एक और को भी कहते हैं, हिज हाय हेलो छोड़िए, राधे राधे बोलिए। जोर से बोलना और जोर से बोलना है। आज के बाद आप अपने बच्चों को सिखा दीजिए, तुझे जितनी इंग्लिश बोलनी है बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरी सुबह की शुरुआत राधे राधे से होगी और रात भी शुरुआत राधे राधे से ही होगी। यहीं से शुरू कर और यहीं पे पूरा कर। कहोगे कि नहीं? आप सबसे निवेदन है, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, नो नेवर, ओनली ऑन प्रार्थना। आप सबसे शुरू कर दीजिए, एक नई मुहिम शुरू कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। अब बच्चे पूछ रहे होंगे, महाराज प्रणाम करें, सर झुका के प्रणाम करें, उसमें क्या मिलेगा? बताऊं कि नहीं? बताऊं? कभी सर झुकाया आपने? सर पे कोई वस्तु रखी हो और अगर वो सर झुका दिया जाए तो क्या होता है? जोर से बोलिए। कोई वस्तु सर पे रखी है और सर झुका दें तो वो वस्तु गिरेगी कि नहीं? गिरेगी कि नहीं? पाप कहां रहता है? कहां रहता है? बोलिए ना, आवाज नहीं। जितनी जोर से घर में बोलते उतनी जोर से बोलो। सोचो घर में कितनी शांति होती होगी। सर पे रहता ना पाप, तो जब ये सर पे पाप रहता और सर झुकता नहीं आजकल के बच्चों का, हाय हेलो हाय मॉम, ऐसे बोल रहा है जैसे सारी मुसीबत दुनिया भर की इसी के ऊपर है। झुकेगा नहीं। हाय, मम्मी को भी हाय बोलता है। हमारे यहां हाय पता है किसको बोलते? हाय दादाजी गए, और ये बोलते हाय बहुत बुरा हुआ आप मिल गई मम्मी। तट पापी कहीं। हमारे सर पे रहता है पाप, और जब ये सर मां बाप के आगे, गुरु के आगे और भगवान के आगे झुकता है, तो जैसे ही सर झुकता है हमारा सर से पाप नीचे गिर जाता है और उसी वक्त हम निष्पाप हो जाते हैं। इसलिए भगवान के आगे, मां बाप के आगे, गुरु के आगे जितनी बार भी सर झुकाओगे उतनी बार तुम निष्पाप होते चले जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं बार बार सर झुकाकर अपने मां बाप को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, अपने गोविंद को प्रणाम करो। जो जो निष्पाप होना चाहते हैं आज के बाद ये प्रारंभ कर दें। इसलिए भगवान श्री राम हम सबको सिखाते हैं। और क्या करते हैं? वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजई समझाई। जो कहते हैं ना कथा बता सुनने से कुछ नहीं होता है, पापी दुष्ट पापी राक्षस, रावण के थर्ड क्लास के सैनिक, फर्स्ट क्लास का तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट क्लास वाले तो रावण को समझाते थे, सीता देव नत आवा काल तुम्हार। रावण के जो अच्छी क्वालिटी के सेवक थे उन्होंने भी बार बार कहा सीता दे दो, सीता दे दो, पर वो नहीं माना। थर्ड क्लास क्वालिटी के जो लोग थे वही राम का विरोध करते थे। तो आप सबसे निवेदन, भगवान श्री राम भी कथा सुनते हैं, हमें भी सुननी चाहिए। सुनते ही नहीं है, जीवन में धारण करते हैं और अपने बच्चों को सुना, अपने भाइयों को भी सुनवाते हैं। तो आप सब जो कथाएं सुनते हो यही कथा आप अपने घर में, परिवार में अवश्य सुनाया करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब समय हो गया क्योंकि राम कथा तो मैंने कही नहीं। राम कथा के कुछ जो भगवान श्री राम ने मानव को शिक्षा दी वो भी बचपन में, वही मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। लेकिन अब कृष्ण जन्म का समय आ गया, क्योंकि समय बहुत कम है। आस्था चैनल पर दर्शक टकटकी लगाकर देख रहे हैं। पुनः कहूंगा, अगर ये कथा पूरी आस्था चैनल पे हो जाए तो आप YouTube चैनल पर चले जाइएगा और वहां पर पूरा आनंद लीजिएगा। आप सब जहां हैं वहीं दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़िए और भगवान को प्रणाम कीजिए। अब हम भगवान श्याम सुंदर के प्राकट्य महोत्सव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु,
कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूरयो राज्ञाम जो वंशाना चरिदम परमाद्भुतम। हे प्रभु, आपने भगवान श्री राम का चरित्र सुनाया, बहुत मन लगा, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के उत्सव को, उनके लीलाओं को जरा विस्तार से सुनाइएगा। जैसे राम जी की लीला आपने बहुत अल्प में सुनाई, वैसी मत सुनाइएगा, विस्तार से सुनाइएगा। देखिए, भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंदों में जो कृष्ण की कथाएं अधिकांश वो 10वें स्कंद में है। 10वां स्कंद भागवत का प्राण है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। और जो जीव श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण करते हैं उनको श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है। कौन कौन चाहता है कि हमें भी कृष्ण से प्रेम हो जाए? चाहते हो कि वैसे मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो? दिल से चाहते हो? तो अगर चाहते हो कि आपको कृष्ण से प्रेम हो जाए तो भागवत में कभी भी 10वें स्कंद मत छोड़ना, कभी भी। उसमें गोपियों का प्रेम है, उसमें मैया यशोदा का प्रेम है, उसमें ग्वाल वालों का प्रेम है, गायों का प्रेम है, मोर का, कोयल का प्रेम है, अनेक प्रेम जो हमें चाहिए, उन सब का वर्णन भागवत में 10वें स्कंद में आता है। तो उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो कल सभी 10वें स्कंद की कथाओं का आनंद हम लोग लेंगे, वो कल होंगी कथा। अभी तो कृष्ण जन्मोत्सव, क्योंकि भगवान का उत्सव है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सूर्यवंश की कथा तुमने सुनी, अब चंद्रवंश की कथा सुनो। राजा ययाति की कथा सुनाते हैं, और ययाति की कथा तो मैं कई बार सुना चुका हूं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। भोगा न भोगता भय में भोगता, तृष्णा न जीर्णा भय में जीर्णा। भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु ये भोग हमें भोग रहे हैं। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, मौत के गाल में पहुंच गए। और जब मौत के गाल में पहुंच गए तो भोगों ने हमें भोगा कि हमने भोगों को भोगा? थाली में भोजन रखा है, थाली में भोजन रखा है, भोजन खत्म हुआ, भोजन करने वाला खत्म नहीं हुआ। ठीक वैसे इस संसार में भोग सजे हुए हैं, इनको भोगने वाले चलते चले गए, भोग आज तक समाप्त नहीं हुए हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखिए, जो आना जाना कर रहे हैं ना, वो कहीं कंस के पहरेदार तो नहीं, क्योंकि उस समय चहल पहल तो वहीं हो रही थी। बाकी के भगवान के भक्त तो इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान आए, एक जगह पर बैठकर। तो जो भगवान के दीवाने वो जहां हैं वहीं बैठ जाओ, जहां हो वहीं, कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। तो मेरे प्यारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मैं जानता हूं भगवान से आपका रिश्ता है, इसलिए श्री कृष्ण की कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। मैं सुनाता हूं आपको, ध्यान पूर्वक सुने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मथुरा नगरी है। आइए भगवान के उत्सव में चलते हैं, प्लीज सभी ध्यान दें। मथुरा, हाँ, कथा पूरी होने ही वाली आस्था पे, तो आप YouTube पे आ जाओ, वहां से सुन लेना। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए तो यहाँ लाइव चल ही रहा है। आज घर नहीं जाना है 9 बजे तक। जो घर से निकले, यहां से निकलेगा ना घर के लिए, आज उसकी खैर नहीं। अरे भगवान का उत्सव है, दुनिया की पार्टियां अटेंड करते हो नरक जाने के लिए, आज मेरे ठाकुर का उत्सव अटेंड करिए स्वर्ग जाने के लिए, श्रीधाम जाने के लिए। नहीं, 9 तो मैं कह रहा हूं, इतना नहीं बजेगा, पर थोड़ा तो समय लगेगा बधाई में, उसमें झूमना। मथुरा नगरी धर्म परायण पुरातन नगरी है, सप्तपुरियों में से एक पुरी है। वहां के राजा उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उनका जो पुत्र है कंस, वो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा। अब एक दिन उसके मन में विचार आया कि दुनिया हमको पापी पापी कहती है, थोड़ी छवि सुधारनी चाहिए, छवि बिगड़ गई हमारी, तो थोड़ी छवि सुधारें। बोले कैसे सुधारें? बोले एक तरीका है छवि सुधारने का। वो तरीका क्या है? वो ये है,
लोगों ने सलाह दी महाराज कुछ अच्छे काम करिए, अच्छे काम करने से छवि सुधरेगी। बोले ठीक है एक काम करो, हम अपनी चचेरी बहन का विवाह, देवकी का विवाह वसुदेव जी से करते हैं और खूब दहेज देंगे। तो जब लोग कहेंगे कंस इतना अच्छा है कि अपनी चाचा की बेटी का भी विवाह बड़ी धूमधाम से करता है, तो उसने वही किया, अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया और बहुत सारा दहेज दिया, बहुत सारा दहेज। और दहेज देकर अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहा था। और जब वो अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहा था, उसी समय मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा और तेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा। अब अच्छा, जो व्यक्ति अच्छा होता है वो नहीं बदलता है, लेकिन जो अच्छा होने का नाटक करता है उसकी असलियत 1 सेकंड में सामने आ जाती है। आती है कि नहीं? अभी अच्छा था नहीं कंस, अच्छा होने का नाटक कर रहा था, तो जैसे ही सुना कि इसका 8वां पुत्र काल होगा, तो वो कंस हड़बड़ा गया, घबरा गया, बोले लो मैं तो इसका विवाह करवा रहा हूं, इसी का पुत्र मेरा काल होगा, ये तो अच्छा नहीं है। देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे उतार लिया। आपसे आग्रह करूंगा, अच्छा बनने का ड्रामा मत करना, अच्छा बनने की कोशिश करना, क्योंकि जो अच्छा बनने की कोशिश करता है ना, एक दिन अच्छा जरूर बन जाता है। तो दिखावा ना हो, दुनिया मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे कन्हैया मुझे अच्छा कहे, मेरे लिए इसमें बहुत मायने हैं। तो मेरा कन्हैया मुझे अच्छा कहे, इसके लिए मुझे अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा करो।